हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर 12th का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और क्लास 12th में हम लोग जो पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि एक पार्टनर एडमिट फॉर्म में क्यों होता है, क्या रीज़न है कि हम अपने फॉर्म में पार्टनर को लाते हैं। वो सारे थ्योरिटिकल पार्ट को हम लोग क्लियर कर चुके थे और हम लोग एक न्यूमेरिकल पार्ट भी देखे थे कि नया रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो जब हम नए रेशियो का कैलकुलेशन करने जाते हैं तो उसमें एक अलग केस हम आपको पहले से डिस्कस कर दिए थे, केस 1। आज हम लोग केस 2, केस 3, केस 4 करके हम लोग आज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 का ए बी सी आप लोगों को बता दिया गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें दिया ओल्ड पार्टनर्स, the old ratio of A and B। A और B का ओल्ड रेशियो दिया 7:5। ए और बी दो पार्टनर है जो कि 7:5 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को। एक सी एडमिट होता है, सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। अगर क्वेश्चन यहीं तक दिया रहे और कब बोल दे कैलकुलेट न्यू रेशियो तो ये केस 1 का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक नहीं दिया हुआ, इसमें कुछ नया चीज दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है, विच एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। 1/8 फ्रॉम बी हिंदी में हम लिख देते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी जो कि अब 7:5 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटता है। सी एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, सी को 1/6 शेयर चाहिए जो ए से लेता है 1/24 और बी से लेता है 1/8। यहाँ लिखा है सी ए से 1/24 तथा बी से 1/8 हिस्सा लेगा। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा भी फोकस कीजिए तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। बोलता है कि सी एडमिट है 1/6 के, इसका मतलब है कि दो पार्टनर पहले से है ए और बी जो कि 7:5 में बांटता है। सी को 1/6 शेयर चाहिए। अब ये कंफर्म नहीं किससे चाहिए, तो नीचे कंफर्म किया है कि ए देगा 1/24 और बी देगा 1/8। अगर ये ए और बी जो दे रहा है उसको टोटल कर दे और 1/6 आ जाए, इसका मतलब ये ठीक है, ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा है कि ए इतना दे रहा है बी इतना दे रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ए सैक्रिफाई कर रहा है 1/24 और बी सैक्रिफाई कर रहा है 1/8। तो हम लोग सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, इसको सही करते हैं। एस आर का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए एस आर का मतलब सैक्रिफाइसिंग, ए कितना देगा 1/24 और बी देखिए 1/8 लिखा है। हम लोग जानते हैं कि रेशियो में नीचे का बेस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ 24 को 8 नहीं बना सकते, 24 को 8 हम नहीं बना सकते, लेकिन 8 को 24 बना सकते हैं। 8 को अगर हम 24 बनाते हैं तो इंटू ऊपर भी 3 और नीचे 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए 3/3 का मतलब है कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आ रहा है 3/24। लेकिन ऑलरेडी ये 1/8 ही है। जब हम चाहेंगे इसको 1/8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे हम 1/8 इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्या बोलता है, तो आप खुद सोचिए, आप खुद कंफर्म किए कि ए 1/24 दे रहा है और बी दे रहा है 3/24। 1/24 ए और बी दे रहा है 3/24। तो इसका मतलब नए रेशियो में ए का घटेगा, ए बी और सी। ए का पुराना रेशियो देखिए कितना है 7:5 है, इसका मतलब 7/12 5/12। अब ए दे रहा है, तो जब ए दे रहा है तो उसका शेयर कटेगा। ए 1/24 अपने हिस्से का छोड़ दे रहा है, किसको, सी को दे रहा है। तो ए अगर वह सी के लिए 1/24 छोड़ रहा है तो ए का घटेगा और सी में जुटेगा, सी में आएगा 1/24। और बी जो है वो 3/24 दे रहा है, तो बी का 3/24 माइनस करेंगे और ए में क्या करेंगे 3/24 प्लस करेंगे। इसका मतलब है कि सी को ए से मिला 1/24 तो ए में माइनस किए, सी में प्लस किए। सी को बी से मिला 3/24 तो बी में माइनस किए, सी में प्लस किए। अब इसके एलसीएम ले लीजिए, तो आता है 24 14 - 1, इसका आता है 24 10 - 3, इसका आता है 24 1 + 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13/24 आएगा, क्या आता है 7/24 आता है
और यह था 4/24। हमेशा याद रखिएगा जो नीचे बेस है वो इक्वल होगा 24 24 24, ठीक है। और जब बेस इक्वल होगा तो ऊपर वाला जो रेशियो उसका टोटल नीचे वाले के बराबर आएगा। जैसे यहाँ देखिए तीनों में 24 है, इसका मतलब ऊपर 13, 7 और 4 को जोड़िएगा तो 24 आना चाहिए। तो इसका न्यू रेशियो आ गया 13:7:4। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर पूछेंगे ऐसा कितना है तो 1:3 है, एक इसको मिल रहा है 3 इसको मिल रहा है। ये चीज़ हम लोग का आंसर है। वैसे हम लोग को न्यू रेशियो भी पूछ रहा था तो न्यू रेशियो ही हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का ए बना चुके थे, ये 2 का बी है। 2 का बी क्वेश्चन में क्या क्या बोलता है। 2 का बी में बोला है अंकित और बसंत एक फॉर्म में साझेदार है, 2 पार्टनर है। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ अंकित को ए बोलते हैं, बसंत को बी बोलते हैं। इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3:2 में ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। जी को एडमिट करते हैं तो लिखिए जी एडमिटेड, जी फॉर गोविंद, जी एडमिटेड 4, जी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर। और आगे क्या देखिए ओल्ड रेशियो में ए और बी 2 पार्टनर है कि जी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। अब जी को क्या मिलता है, किस किस से मिलता है वो जो आगे पढ़िए। बड़ा गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 में प्राप्त करता है। ये जो नया पार्टनर है अंकित और बसंत से लेता है 2:3 में। इसका मतलब है कि जी एक्वायर्स हिज शेयर, अपना शेयर एक्वायर करता है फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी 2 पार्टनर है जो कि 3:2 में बांटता है। जी नए पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर के लिए लेकर आता है और ए 1/5 इसको चाहिए तो कौन देगा, तो बोलता है जी एक्वायर, जी लेता है हिज शेयर, अपना हिस्सा फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब जी अपना हिस्सा ए और बी से जो है वो किस अनुपात में लेता है, 2:3 में। इसका मतलब है कि जी के हिस्से का 2 भाग ये देगा और जी के हिस्से का 3 भाग ये देगा, बस यही निकाला। तो सबसे पहले अगर इस तरह का केस है कि कोई पार्टनर जो नया आता है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से एक रेशियो में लेता है, तो सबसे पहले भी जैसे बताया वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। एस आर का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले ये बताइए ए कितना देता है, बी कितना देता है जी को। तो यहाँ साफ लिखा है कि जी का जो हिस्सा होगा उसका 2 भाग ये देगा। इसका मतलब जी का हिस्सा 1/5 का मतलब गुना कितना भाग 2, तो 2/5 ना हो जाएगा। ये 2 और 3 5 हो गया, तो 5 में 2 हिस्सा दे रहा है। इसका मतलब है कि 1/5 का 2 हिस्सा ये दिया और 1/5 का 3 हिस्सा ये दिया। अब इससे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 2/25 एंड 3/25। अब निकालिए न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखिएगा। तो पहले ए बी और सी तीनों का हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 एंड 2/5। थोड़ा ध्यान दीजिए, 3/5 ए का था, 2/5 बी का था, लेकिन ए अपना हिस्सा छोड़ा है किसके लिए, सी के लिए या जी के लिए 2/25। तो इसमें माइनस करेंगे 2/25 हिस्सा ए का कट गया और इसका कटा है 3/25 हिस्सा। ये दोनों का जो हिस्सा कटा वो किसको मिला, सी को। तो 2/25 हिस्से मिला तो 2/25 प्लस 3/25 हिस्से मिला तो 3/25। एलसीएम ले लीजिए, नया रेशियो आ गया। इसका एलसीएम आता है 25, 5 × 5 = 25, 5 × 15 - 2 यानी 13/25। इसका आता है 25, 5 में 10 - 3, इसका मतलब है 7/25। इसको 25 बना के 25 यहाँ होगा 2 + 3, इसका मतलब 5/25। तो न्यू रेशियो जो है इसका आएगा 13:7:5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी बनाने का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हम लोग सारा क्वेश्चन लगभग आप लोग को जो नए टॉपिक का हम बताते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए में क्या बोल रहा है कि पी और क्यू जो लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं। इसका मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू बांटते हैं 2:1 में। आर को जो पी से 1/3 हिस्सा लेता है, ध्यान दीजिए आर एडमिट हो रहा है, आर एडमिटेड, ठीक है, 4 1/3 शेयर विच इज इंटायरली
अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए तब हम आगे डिस्कस करते हैं। बोलता है दो पार्टनर है पी और क्यू जो कि अपने 2:1 में बांटता है, 2:1 के अनुपात में अपने प्रॉफिट शेयरिंग को बांटता है। आर नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के, और आपके क्वेश्चन में साफ लिखा है कि आर अपना सारा हिस्सा पी से लेता है। आर, ठीक है, एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम पी। इसका मतलब आर अपना सारा हिस्सा किससे लेता है? पी से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बहुत आसानी से यही आप बना लीजिएगा। न्यू रेशियो का निकालना हो तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यू रेशियो में क्या होगा मुझे बताओ? पी क्यू आर। पता है पी क्यू आर में पहले हम लोग न्यू रेशियो जब भी निकालते हैं फॉर्मूला भी बताएं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा? 2:2। तो पी का होगा 2/3, क्यू का होगा 1/3। और आप आर जो 1/3 हिस्सा लेकर आ रहा है वो सारा हिस्सा किससे लेता है? पी से। तो केवल पी में माइनस करो, पी का 1/3 कट जाएगा और आर का 1/3 मिल जाएगा। स्पेस देखिए अपना, देख लीजिएगा 1/3। इसका मतलब है आर को जो 1/3 ये मिल रहा है वो पी से मिल रहा है। तो पी का घट गया, इसका मतलब हो गया पी का 1/3। इसको एलसीएम लेके देख लीजिएगा तो नया रेशियो होगा 1:1:1। मतलब है पी को पहले 2/3 मिलता था, इसको 1/3 मिलता था। जो आर आया, आर को जो 1/3 मिलना था वो पी से सारा हिस्सा काट गया, तो इसका दो हिस्सा में से एक हिस्सा कट गया। तो इसका मतलब 1/3 इसका, 1/3 इसका और 1/3 इसका, तो 1:1:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े जब केवल नए पार्टनर का रेशियो दिया होगा तब कैसे सोल्यूशन करेंगे। हम लोग ये भी पढ़े कि नया पार्टनर का रेशियो दिया हुआ, लेकिन ये भी कंफर्म किया कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा कैसे कैसे लेता है, तो भी हम लोग सोल्यूशन देख लिए। इसमें हम लोग ये देखे कि नया पार्टनर अगर एक ही पार्टनर से सारा हिस्सा लेगा तो हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे वो भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। 3 का सारा 3A बना चुके हैं, बी और सी सेम क्वेश्चन है, किसी एक ही पार्टनर से लिया जा रहा है हिस्सा। तो हम लोग 4 देखते हैं। 4 में नया कॉन्सेप्ट है, नया केस है। तो 4 क्या बोलता है कि राधा और गीता साझेदार है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ, ओल्ड रेशियो ऑफ आर एंड जी, जिनका रेशियो है राधा और गीता का 3:1। अब देखिए कौन एडमिट होता है नया पार्टनर के रूप में? सीमा एडमिट होती है, नया पार्टनर सीमा है। तो एस एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर। सीमा को 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया जाता है, और सीमा जो है ना वो दोनों पार्टनर से अपना अपना हिस्सा लेती है। विच सी एक्वायर्स his share equally from both partner। देखिए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो कि जनरली आपके पास लिखा हुआ है, सबके बुक में है, हिंदी इंग्लिश। जिनको हिंदी का बुक मिला उनका हिंदी वाले में होगा साफ साफ यहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए हिंदी इंग्लिश लिखते रहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, काम से मतलब है। और दो पार्टनर है आर एंड जी, 3:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखता है। और एस सीमा नाम की एक नई पार्टनर आती है, कितने शेयर के? 1/8 शेयर के लिए। और ये तय लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि सीमा अपने हिस्से का इक्वली मतलब आधा आधा दोनों से लेती है। इसका मतलब है फिर वही देखिए ये केस और ये केस सेम हो गया, सिर्फ यहाँ 2:3 की जगह इक्वली हो गया। इक्वली का मतलब दोनों पार्टनर से लेंगे कितना होगा? 1:1। तो याद रखना सेम और ये सेम क्वेश्चन बनेगा जैसे बना। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एस आर निकालिए। क्या होता है तो बताइए, आर और जी का निकालिए। कैसे निकालते हैं? तो सीमा जो है अपने हिस्से का आधा इससे लेगी और अपने हिस्से का आधा इससे लेगी। अपना हिस्सा मतलब 1/8 और आधा का मतलब 1/2। इसका भी अपना हिस्सा का मतलब 1/8 और आधा का मतलब 1/2। इसका मतलब है कि 1/16 इससे और 1/16 इससे लेगी। जब ये निकल जाता है तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगता है एन आर। न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आर जी और नया पार्टनर का नाम है एस। तो पहले ये बताइए आर का पुराना हिस्सा कितना है? 3/4 होगा और 1/4। ओल्ड रेशियो निकल गया माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/16 कर रहा है। सॉरी, आर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/16। और ये भी 1/16 सैक्रिफाइस कर रहा है। और भी एक बात बताइए, ये दोनों जो हिस्सा छोड़ रहा वही नहीं इसको मिलेगा। तो 1/16 मिलेगा फर्स्ट से और 1/16 मिलेगा सेकंड से। इसका एलसीएम लीजिए, 16 4 चौके 4 दिया 12 माइनस 1, इसका मतलब 11/16 होगा। 16 ठीक है, 4 माइनस 1 मतलब 3/16।
और ये जब ऐड करेंगे तो 16 ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, 2/16 होगा। इसका मतलब नया रेशियो जो आएगा वो होगा 11:3:2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, एक नया केस है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 नहीं 5 तो बन जाएगा, सेम इसी टाइप से है। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, 6 का अगर क्वेश्चन बुक आपके पास है, बोलता है ओल्ड रेशियो ए और बी का दिया हुआ 3:2, सी एडमिट हो रहा 1/5 शेयर के लिए, और फिर नया रेशियो भी दिया ए और बी का 5:7। अब हम सिंपल समझ नहीं आ रहा है कि ओल्ड रेशियो दिया ए बी का, जब सी हमारा एडमिट हो गया पार्टनर, तो जो नया रेशियो सब ए बी सी तीनों का होना चाहिए, जबकि यहाँ सी का है। इसका मतलब क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में ये लोग फ्रॉड किया ए और बी सी के साथ। ये लोग क्या किया है, इस रेशियो को बताया ही नहीं कि हमारा न्यू ओल्ड रेशियो जो है 3:2 है। सी जिसमें एडमिट हो रहा था उसमें ए और बी क्या किया, अपना रेशियो को बता दिया, ये ओल्ड रेशियो 5:7 बता दिया, ये बताया ही नहीं। इसका मतलब है कि सी को जो जानकारी है ओल्ड रेशियो के बारे में वो ये है, तो हम लोग को इससे निकालना आगे का क्वेश्चन। तो बताइए इसमें सिंपल, अगर इस चीज़ को भूल जाए और इससे हम लोग नया रेशियो निकालेंगे तो यहाँ रिमेनिंग से निकलेगा। क्यों रिमेनिंग से निकलेगा, क्योंकि ये लिखा नहीं कि सी किस किस से कितना ले रहा है, कन्फर्म नहीं लिखा रहता है, तो रिमेनिंग शेयर से निकालते हैं। पिछले वीडियो में रिमेनिंग शेयर से बनाने के हम बता चुके हैं। 1 - 1/5 तो हो जाता है 4/5, ये बता दिया गया, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे इसमें। और यहाँ न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो बताइए इसका मतलब है कि टोटल एक हिस्से में से सी को अपना हिस्सा 1/5 मिल गया, तो जो बचा 4/5 वो किसका हिस्सा बचा, ए और बी का। ए और बी कैसे बांटेगा, ए बी एंड सी। इसका मतलब है कि 4/5 हिस्से में से इसका 5 होगा, इसका 7 हिस्सा होगा, तो 4/5 का मतलब गुना, इसको कितना हिस्सा मिलेगा 5/12, इसको मिलेगा 7/12। और सी का जो अपना हिस्सा 1/5 का, सो मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20/60, 28/60, और इसको भी 60 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेस इक्वल नहीं रहेगा आप रेशियो नहीं लिख सकते। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा, 12 से ऊपर भी और नीचे भी 12/60। इसका मतलब इसका न्यू रेशियो आ गया 20:28:12। इसको काट दीजिए तो 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 3 चौके 12, 4 से तीनों का तीनों कट जाएगा, तो नया रेशियो को 5:7:3। ये थोड़ा सा यूनिक इसलिए था क्योंकि 2 ओल्ड रेशियो दिया था। याद रखिएगा कभी भी 2 ओल्ड रेशियो दिया रहेगा तो ये वाला लेके बनाएंगे, पीछे वाले को भूल जाएंगे। अब हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आप ध्यान दीजिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, त्याग अनुपात निकालने का 3 कंडीशन है, 3 तरीका है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। 3 तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। पहला, जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है, जब कुछ भी नहीं लिखा रहे, याद रखिएगा, नो एनी इंफॉर्मेशन, नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, about sacrificing, then old ratio is treated as sacrificing ratio। हिंदी में लिख देते हैं, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में प्रश्न में कोई सूचना न दी हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी से बनेगा। दूसरा तरीका अगर सैक्रिफाइसिंग निकालने का, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
अब ध्यान दीजिए कब लगेगा, जब हमारे पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा, यानी इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा तो ये मानेंगे, अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया तो ये लगा लेंगे। और तीसरा होता है कि क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि नया पार्टनर किस किस से कितना हिस्सा ले रहा है, यानी नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस अनुपात में अपना हिस्सा लेता है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। नया पार्टनर कॉमा दे लेना, ठीक है, पुराने पार्टनर से जिस अनुपात में, अनुपात मतलब जिस रेशियो में अपना हिस्सा, शेयर जिसको बोलते हैं, प्राप्त करता है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। उस अनुपात को, उस अनुपात को त्याग अनुपात, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। ये तीन तरीका है सैक्रिफाइसिंग का, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप सारा का सारा क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ सॉल्व करें, आप आसानी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि ABC 3 पार्टनर है, और रेशियो ऑफ A:B:C, इनका रेशियो है 4:3:2, 4:3:2। डी एडमिटेड, बस इतना ही लिखा है कि डी जो है फर्म में एडमिट हो रहा है, डी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर। क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसा। अभी आप देखिए तीनों में से कौन सेट कर रहा है, तो पहले बताइए ये तो सेट नहीं करेगा क्योंकि लिखा है नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस अनुपात में, जिस रेशियो में अपना हिस्सा लेगा उसको सैक्रिफाइसिंग। यहाँ दिया है कि डी किस किस, डी ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, कंफर्म है, किस किस रेशियो लेगा कंफर्म नहीं, तो ये नहीं लगेगा। इसके लिए भी चाहिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, नहीं दिया है, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पता ही नहीं है कि डी को किस किस पार्टनर से कितना मिलेगा, तो याद रखिएगा जब नए पार्टनर को ये पता ही नहीं हो कि उसको पुराने पार्टनर से किस रेशियो में हिस्सा लेना है, तो ऐसे कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका सैक्रिफाइसिंग बिना निकाले आपके सामने है, कितना होगा 4:3:2। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब रिमेनिंग शेयर निकालना हो, देखिए यहाँ रिमेनिंग में निकलेगा, तो जब ऐसा केस कभी हो कि जिसमें नया पार्टनर किस किस से कितना हिस्सा लेगा ये कंफर्म नहीं, यहाँ लिखा रहता है डी ए से इतना ले रहा है, बी से इतना ले रहा है, सी से इतना ले रहा है, यहाँ कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं। तो जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट किया जाता है, ये चीज़ देखना है आपको। ये तीन तरह का, आप देखिए सैक्रिफाइसिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये 7 बना दी, 8 में देखिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, उसके आगे दिया है 9 में भी देखिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है, 10 में भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है। आराम से आप निकाल सकते हैं, तो 8, 9, 10 इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले भी हम लोग बना चुके हैं। और देखिए 11, 12, 13, 11, 12 और 12 का बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसमें से 12 का बी एक क्वेश्चन हम बना देंगे, 12 का ए 12 का बी बना देंगे, बाकी आप 11 तक बना सकते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इसको लिखिए, हम लोग 12 का ए और बी बनाते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का ए कैसे बनता है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 का ए और 12 का बी बना देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 12 का ए नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी दिया हुआ, ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि बांटता है 4:1 में, 4:1 में अपने प्रॉफिट को। अब इसमें लिखा क्या है, इसमें नया पार्टनर का शेयर ही नहीं दिया कि नया पार्टनर कितना भाग लेकर आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है बट कितना भाग लेकर आ रहा है ये दिया नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ए अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से का 1/4 तथा बी अपने हिस्से का 1/2 सी के लिए त्याग करता है। पूरा कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो,
ठीक से समझ आए, इंग्लिश में फिर बोल दे रहे हैं क्योंकि हिंदी में लिख दिया है। बोलता क्या है कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी दिया है 4:1। ए अपने शेयर का 1/4 सी के फेवर में देता है और बी अपने शेयर का 1/2 सी के फेवर में देता है। मीन्स ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब है कि यहाँ सी का रेशियो नहीं दिया है, ए और बी खुद से छोड़ दे रहा है सी के लिए, तो निकालिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बताइए ए कितना सैक्रिफाई करेगा, तो बोलता है अपने हिस्से का 1/4, तो अपना हिस्सा ए का कितना होगा 4/5 होगा, इनटू का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है। बी कितना छोड़ेगा, तो अपने हिस्से का, बी का अपना हिस्सा 1/5 होगा, का कितना छोड़ रहा है, का मतलब गुना 1/2, इसका मतलब है ये 4/20 छोड़ेगा और 1/10 छोड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि रेशियो बराबर होना चाहिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ 20 है, इसको भी 20 बनाना है, तो 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनेगा 2 से, तो ऊपर नीचे कर दिए तो हो गया 2/20। अब आप न्यू रेशियो निकालें, तो न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बताइए ए बी और सी रेशियो निकाल दीजिए इनका, तो ओल्ड रेशियो इनका है 4/5 और 1/5, उसमें से ए अपना हिस्सा छोड़ रहा है कितना 4/20 और बी अपना हिस्सा कितना छोड़ रहा है 2/20। और ध्यान दीजिए ए 4/20 छोड़ा तो ए में माइनस कर दिए, सी में प्लस करेंगे, बी 2/20 छोड़ा तो बी में माइनस करेंगे, सी में प्लस करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 20 होता है 5 चौके 20, 4 चौके 16 माइनस 4, इसका एलसीएम 20 होता है 5 चौके 4 माइनस 2, इसका एलसीएम 20 होता है तो 4 + 2, इसका मतलब इसका 12/20 होगा, इसका 2/20 होगा, इसका आएगा 6/20। इसका मतलब इसका रेशियो क्या आएगा, न्यू रेशियो 12:2:6। इसका अगर काटे तो 6 दूनी 12, 2 को 1 से करेंगे 3, 6:1:3, ये आएगा 12 का ए। और 12 का बी में एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम बना ही देते हैं, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। 12 का बी में क्या लिखा है कि ओल्ड रेशियो दिया पी क्यू आर का, ओल्ड रेशियो ऑफ P/Q/R 3:2:1 और एडमिट हो रहा है एस नाम का एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, एस एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, एस 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, एस एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर पे, किससे लेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आर रिजिड हो जाता है, आर जिद कर देता है कि नहीं रेशियो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, कोई पार्टनर आ रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा रेशियो चेंज होना चाहिए। ये पहली बार केस देख रहे हैं कि कोई पुराना पार्टनर एक है ना रिजिड हो जा रहा है कि हमारा भी हिस्सा चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या कीजिएगा बताइए, अगर कोई पुराना पार्टनर बोलेगा हमारा भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, और पुराना भी बोलता है मेरा भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि सबसे पहले वो दोनों को दे दो, जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उनको पहले दे दो जिनका चेंज नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व करें इसको, तो ऐसे केस में हम देखिए क्वेश्चन पूरा इसमें नहीं लिखे हैं, बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोलता आर ये जिद करता है कि हमारा हिस्सा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए भैया, तो जैसे हम लोग रिमेनिंग निकाल कर पहले दे देते हैं वैसे तुम भी पहले ले लो, तो यहाँ रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, तो रिमेनिंग शेयर में टोटल हिस्सा आता है 1 - 1/6, किसका है ये एस वाला है, और चूंकि आर बोलता है मेरा भी हिस्सा नहीं कटना चाहिए, तो लो भाई तुम भी एक 1/6 ले लो, आर का 1/6 ही होगा, 3 2 5 1 6, इसका मतलब इन दोनों को दे दिए, तो इसको अगर इस तरह से कर दें तो ज़्यादा बेहतर। कितना बचेगा, अगर प्लस माइनस करके डायरेक्ट निकालेंगे तो 4/6 बचेगा, आप देखिए कैलकुलेट करके इसको, 1/6 1/6 2/6 होगा, और 1 में जब 1 - 2/6 करेंगे तो बचेगा 4/6, आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा। अब ये 4/6 किसका है, पी एंड क्यू, और किसी का होगा, क्योंकि आर और एस तो ले लिया। आप न्यू रेशियो निकालें, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, पी क्यू आर और एस। अब देखिए आर और एस को टेंशन नहीं, क्योंकि इसको 1/6 मिल गया, इसको 1/6 मिल गया, ये जो बचा 4/6 वो पी और क्यू का है, तो 4/6 पी और क्यू अपने रेशियो में बांट लेगा, तो पी और क्यू का अपना रेशियो देखिए कितना होगा, पी और क्यू यही ना रेशियो होगा, तो 3:2 मतलब 3/5 इसको मिलेगा, 2/5 इसको मिलेगा, ये हो गया 12/30, ये हो गया 8/30, इसको 30 बनाना पड़ेगा, तो 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30, और इसको भी 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30। इसका मतलब है कि न्यू रेशियो जो निकलेगा होगा 12:8:5:5। ये है सर पूरा न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका। अब हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको लिख लीजिए फिर हम लोग देखें।
अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये दूसरा टॉपिक है। हम आप लोगों को बताए थे कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, 4-5 एडजस्टमेंट बताए थे। उसमें पहला एडजस्टमेंट था आपका कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडजस्टमेंट था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा नंबर एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे गुडविल को लिखेंगे। तो यहाँ कुछ जर्नल्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अगर एक बार समझ गए और उसको आप देख लिए तो जो जर्नल यहाँ लिखेंगे वही जर्नल आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। कुछ करना नहीं, इसमें बहुत आसान टॉपिक है। जर्नल एक बार देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, वही जर्नल को वहाँ पोस्ट कर दीजिए। तो कुछ जर्नल्स है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके सारे जर्नल्स को समझाएंगे। तो होता क्या है, जनरली जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो वो कुछ पैसा लाता है। बिना पैसा का तो किसी को पार्टनरशिप में आने नहीं देंगे। तो एक पार्टनर जब एडमिट होगा तो 2 पैसा लाता है। एक कैपिटल का लाता है जो पूंजी लगाता है, दूसरा गुडविल का पैसा लाता है। अब गुडविल का पैसा क्यों लाता है, पूंजी लाता है, ये तो सब जानते हैं कि भैया बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल लाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए गुडविल का पैसा क्यों लाता है। एक पार्टनर अगर नया फॉर्म में आ रहा है और गुडविल का पैसा दे रहा है, गुडविल का पैसा इसलिए वो देता है कि मान लीजिए कि 2 पार्टनर ए और बी 10 सालों से बिजनेस को रन कर रहा है, तो 10 साल से मेहनत करके अपने फर्म का गुडविल बढ़ाया, फर्म का गुडविल इंक्रीज किया, और आज एक नया पार्टनर आके डायरेक्टली फर्म का गुडविल का जो फ़ायदा है वो डायरेक्टली ले रहा है, तो पुराने पार्टनर जरूर उससे पैसा वसूलेंगे उस गुडविल के बारे में। मान लीजिए हमारा ट्यूशन इतने दिनों से चल रहा है, अगर आज कोई व्यक्ति हमारे ट्यूशन में एंट्री मारता है एज ए पार्टनर और बोलता है सर आधा पार्टनर बन जाते हैं और जितना पैसा चाहिए बोलिए हम दे देते हैं, और जो आप कमाते हैं उसका आधा दे दीजिए, तो क्या हम उससे सिर्फ कैपिटल मांगेंगे या गुडविल का भी पैसा मांगेंगे, उससे रेपुटेशन का भी पैसा मांगेंगे। 10 साल मेहनत करके इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ तक लाए हैं, इतने स्टूडेंट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेपुटेशन मार्केट में उसका भी पैसा दीजिए। तो एंट्री क्या करेंगे, तो जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल लाएगा, तो क्या एंट्री बनेंगे, हम लिखते चले जाते हैं। व्हेन कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग्स बाय न्यू पार्टनर, मतलब क्या हुआ, जब नया साझेदार कैपिटल और गुडविल लाता है तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, अगर पैसा बैंक से देगा तो बैंक लिखेंगे, कैश देगा तो कैश लिखेंगे, और इसके जगह पे अगर कोई संपत्ति देगा तो संपत्ति का नाम लिखेंगे। जिससे भी पैसा ला रहा है वो लिखेंगे यहाँ डेबिट। जैसे कोई पार्टनर पता चला कि अपना बिल्डिंग दे दिया कि हमारे बिल्डिंग में पार्टनरशिप बिजनेस चलाइए और हम पार्टनर हमको बना लीजिए, पैसा नहीं दीजिएगा। अगर कोई बिल्डिंग देके पार्टनर बनता है तो यहाँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। कोई कैश देके पार्टनर बनता है कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कोई चेक से पेमेंट करता है बैंक लिखेंगे। 2 चीज़ यहाँ क्रेडिट करेंगे, एक होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ध्यान दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड तब यूज करेंगे जब गुडविल का पैसा कैश में लाएगा। जब गुडविल का पैसा कैश में लाएगा तभी प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। इसका मतलब अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा हुआ है तो समझ आना कि गुडविल का पैसा कैश लाया गया है। और 2 यहाँ नया पार्टनर का नाम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। जैसे राम होगा तो राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा तो देखिए नरेशन ऊपर लिखा हुआ है, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brings by new partner। यहाँ एक अमाउंट रहेगा, 2 अमाउंट यहाँ क्रेडिट रहेगा। अब गुडविल अगर लाया है तो गुडविल पुराना पार्टनर क्या करता है, गुडविल के पैसे को बांट लेता है। जैसे ये प्रीमियम फॉर गुडविल होगा यानी गुडविल का पैसा कैश में लाएंगे तो इस गुडविल के पैसे को पुराने पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो यहाँ क्रेडिट है, इसको बांटेंगे तो होगा सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये होगा ही होगा, जब भी गुडविल आएगा तो बांट लेगा। इसके लिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, बांट लेंगे। 2 कौन बांटेगा, ओल्ड की जगह आप अगर सैक्रिफाइसिंग लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, तो जो पार्टनर नए पार्टनर के लिए अपना हिस्सा छोड़ता है, जो पार्टनर नए पार्टनर को अपना हिस्सा देता है वो पार्टनर क्या कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग। तो याद रखिएगा गुडविल में पैसा लेने का हक उसी पार्टनर को है जो अपना हिस्सा नए पार्टनर को दिया है। अभी आप इससे पहले का जो क्वेश्चन देखा उसमें से सी अपना हिस्सा देने को तैयारी नहीं था, तो गुडविल का हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। गुडविल उसी को मिलेगा और उस रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में वो अपना हिस्सा नए पार्टनर को देता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड।
प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कभी कभी क्या करता है कि पुराना पार्टनर को जब हम गुडविल बांटते हैं तो गुडविल का पैसा वो निकाल लेता है, पुराना पार्टनर गुडविल का पैसा निकाल लेता है फॉर्म से। तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partner या sacrificing partner। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता चलेगा, हम बोल दे रहे हैं। When the amount of goodwill withdrawn by sacrificing partner, जब sacrificing partner अपने गुडविल का पैसा निकाल लेता है बिजनेस से, तब एंट्री क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा निकाला है तभी ना, ये दो एंट्री तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना पूंजी का तो उसको पार्टनर बनाया नहीं होंगे गुडविल का, और बिना गुडविल का वो एंट्री नहीं ले सकता है, और गुडविल जैसे देगा तो बांटेंगे नहीं बांटेंगे। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन में ये जरूर देखना होगा कि क्या गुडविल का पैसा वो निकाला है, अगर निकाला है तो ये एंट्री करेंगे, नहीं निकाला तो नहीं करेंगे। जनरली ये नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन में दिया अगर निकाल लेगा तो एंट्री बनेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर बैंक से निकालता है तो, और कैश निकालेगा कैश नेशन वही होगा जो ऊपर लिखे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by sacrificing partner। अब एक अमाउंट यहाँ रहेगा, जो भी पार्टनर होंगे उसका नाम लिखिए। पार्टनर्स में अगर ए होगा बी होगा तो यहाँ ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक होगा, अलग अलग नाम पर्टिकुलर लिखिए। ये हो गया जब एक पार्टनर फॉर्म में आता है और कैपिटल और गुडविल लाता है तो एंट्री ये करेंगे। कभी अभी ध्यान दीजिएगा, ये नया गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब नया गुडविल। कभी कभी क्वेश्चन में पुराना गुडविल भी बिजनेस में रहता है, अगर पुराना गुडविल है कैसे पता चलेगा पुराना गुडविल है, तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहता है पहले से मौजूद है, या तो बैलेंस शीट में दिया रहता है। ये गुडविल कभी बैलेंस शीट में नहीं देगा, ये नया गुडविल है, और पुराना गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में दिया रहता है, या तो क्वेश्चन में लिख देता है कि पुराना गुडविल जो पहले से अवेलेबल है। तो अगर पुराना गुडविल है तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, यहाँ लिख देते हैं फॉर ओल्ड गुडविल, पुरानी ख्याति, पुरानी ख्याति के लिए एंट्री क्या करना चाहिए। तो जब भी ओल्ड गुडविल अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट। नेशन क्या होगा, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। क्यों राइट ऑफ करेंगे, तो खुद सोचिए कि दो दो गुडविल दिखा सकते हैं क्या आप अपने फॉर्म में, एक ही गुडविल दिखा सकते हैं, एक ही रेपुटेशन होगा, पता चला कि नया गुडविल नहीं दिखा रहे पुराना गुडविल, तो इसका मतलब 1 लाख का पुराना गुडविल और 1 लाख का नया गुडविल, तो 2 लाख का गुडविल आपका फॉर्म का हो जाएगा। तो दो दिखा सकते हैं, इसलिए नया दिखाएंगे तो पुराना को राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कुछ रिजर्व है बांटने को, उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी हम कीजिए, नहीं क्वेश्चन में दिया है तो ये 3 करेंगे। अगर जनरल रिजर्व है तो कैसे एंट्री करेंगे, यहाँ लिख दीजिए फॉर जनरल रिजर्व। अगर रिजर्व है तो एंट्री क्या बनाएंगे, तो सिंपल है, जनरल रिजर्व अगर रहेगा तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। किस में बढ़ता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं। अब यहाँ लिखा ओल्ड पार्टनर, तो कौन से रेशियो बढ़ना चाहिए, पार्टनर जब ओल्ड है तो रेशियो भी ओल्ड होगा, पार्टनर ओल्ड है तो रेशियो भी ओल्ड होगा, पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है तो रेशियो भी सैक्रिफाइसिंग होगा, यहाँ भी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है तो रेशियो भी सैक्रिफाइसिंग होगा। ये तो सोचने वाली बात है, जब पार्टनर ओल्ड है तो पार्टनर रेशियो भी ओल्ड होगा। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब कौन से रेशियो बटेगा, ये यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंफर्म हो जा रहा है कि किस रेशियो बटेगा। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, चलिए रिजर्व होगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी हम लोग सीख लेते हैं।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है संचित, जो पहले से जमा हुआ प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड पीएल, संचित मतलब पहले से जमा करके जो प्रॉफिट रहते हैं, तो उसमें से प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। अगर प्रॉफिट दिया रहेगा कैसे बांटेंगे, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये पहले भी हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम चाह रहे हैं सारा एक जगह पे आपके पास रहे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ नेशन क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर लॉस होगा तो फॉर लॉस, तो लॉस के लिए क्या एंट्री मानेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नेशन होगा बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारा का सारा जनरल हम लिख लिया, और आपको उम्मीद हम आपसे करते हैं कि सारा जनरल आप याद कर लीजिए कि कौन सा जनरल किस जगह पे होगा। जब तक आप जनरल को याद नहीं करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए जनरल देखिए, फिर से देखिए, नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा, कैपिटल गुडविल, तो एंट्री करेंगे। जब जैसे गुडविल आएगा गुडविल का बंटवारा करेंगे। अगर गुडविल का पैसा निकाल लेता है तो तभी एंट्री करेंगे, नहीं निकालेगा तो एंट्री होगा ही नहीं। अगर बिजनेस में रिजर्व गुडविल है, पुराना गुडविल अगर बिजनेस में है, उसको राइट ऑफ करना है तो एंट्री करेंगे। हमेशा जब भी पुराना रहेगा और नया आएगा तो पुराना राइट ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो गुडविल दिखाई नहीं सकते, तो पुराने को राइट ऑफ कर देंगे, नए को दिखा देंगे। अगर रिजर्व है उसको बांटने को एंट्री बोला है तो बांट देंगे, प्रॉफिट है तो बांटने को एंट्री बोलेगा तो बांट देंगे, लॉस रहेगा तो इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका, एक क्वेश्चन जिसमें से ये और ये एंट्री आपको पूछेगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक है यही तो है, ये हम आगे 2-3 टॉपिक आगे बता चुके हैं। इसलिए इसका मतलब है हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे, 30 नंबर क्वेश्चन तक इससे बन सकता है। इसलिए एक ही साथ हम सारा जनरल बता दिए। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इस जनरल को अच्छे से लिख लीजिए और उम्मीद करते हैं सब लोग को याद भी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 कैसे बनाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1 जनवरी 2019 को ए और बी जो कि 2:1 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते थे, और वो सी को नए पार्टनर के रूप में एडमिट करते हैं। हम लोग को देखिए इसमें एंट्री करना है कि नया पार्टनर कैपिटल गुडविल आता है, उसका एंट्री कैसे करेंगे। बोलता है ए और बी जो कि 2:1 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते थे, सी को 1/3 हिस्से के लिए जो पार्टनर बनाता है। सी 30,000 रुपया लाता है, कितना लाता है, 30,000, जिसमें से 9,000 गुडविल का है। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, इसमें सिर्फ आपको एंट्री करना है, जर्नल एंट्री। पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 पार्टनर पहले से है, सी नया पार्टनर आता है जो 30,000 कैपिटल का और 9,000 गुडविल का लाता है। आपको उसका जर्नल करना है। तो मैं अभी बताया कि कैपिटल गुडविल लाने का एंट्री क्या होता है। तो 30,000 में कहीं लिखा है कि एसेट्स लाया है, कुछ नहीं लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये जो जर्नल एंट्री हो रहा है ना, इसको जर्नल के फॉर्मेट में आपको करना है। हम यहाँ ऐसे ही कर देते हैं, आप जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे। 11th में जो जर्नल का फॉर्मेट पढ़े हैं, 5 कॉलम होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर का नाम सी है, तो लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए अब यही बात लिखवाया गया था आपको कि जब भी कोई नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल आएगा तो कैपिटल लिखे और गुडविल यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपके बुक में जो लिखा है उस हिसाब से पता चलता है कि 30,000 एक कैपिटल का देता है और 9,000 रुपये गुडविल का देता है, तो टोटल 39,000 रुपया लाएगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग, कौन एडमिट कर रहा है, तो लिखेंगे सी एडमिटेड एंड ब्रिंग्स, क्या ब्रिंग्स कर रहा है, कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। आप सभी लोगों को एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बनाना है। एग्जाम्पल में देखिए सेम चीज़ बनाया हुआ, फर्स्ट कैपिटल गुडविल आने का, दूसरा एंट्री आपको बताए थे कि क्वेश्चन बोले ना बोले इस गुडविल को बांटना होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो बांटना होगा, इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ क्रेडिट वाले को बांटना था, यहाँ डेबिट लिखने बोले थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ आपको फॉर्मेट में बताएं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमको ढूंढना ये है कि कौन है जो सी को अपना हिस्सा दे रहा है। ठीक से क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर को देंगे।
यहाँ लिखा है कि C 1/6 शेयर के लिए अपने पार्टनरशिप फर्म में आता है जिसे वह A और B से समान रूप में लेता है। मतलब C को 1/6 शेयर चाहिए, 1/6 A और B से इक्वली लेता है, मतलब आधा A से और आधा B से। इसका मतलब आधा आधा दे रहा है लोग, तो आधा आधा दे रहा है तो गुडविल में भी आधा हिस्सा है, तो 2A कैपिटल, A से आधा लिए और B से भी आधा लिए, तो 2B कैपिटल। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 9,000 रुपये का गुडविल है, इन दोनों में बांटेंगे इक्वली 1:1। कहाँ से है ये? तो सिंपल है कि जो C है A और B दोनों से इक्वल लेगा। इसका मतलब 4500 इससे और 45, जब आधा आधा हिस्सा लेगा तो पैसा भी तो आधा आधा बटेगा। यही एंट्री है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13, 14 से लेकर 25 क्वेश्चन तक सेम दो एंट्री या 3 एंट्री मैक्सिमम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे और आप सब लोग इसको कंप्लीट कीजिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे जो वीडियो को पूरा देखिए, और जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपके ग्रुप में इन्फॉर्मेशन ही भेजेंगे कि हम कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बस हम वीडियो अपलोड करके छोड़ देंगे। अब अगर आपके पास सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो आया कि नहीं आया। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने कॉमर्स वर्ग के बच्चे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाहर वाले को भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन प्रॉपर आपके पास पहुंचा सके। और अगर नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे, और पूरा वीडियो को देखिए, ताकि पूरे वीडियो को देखने से क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ आएगा। अगर आप सोचते हैं कि स्किप करके देखेंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आप उसका नोट साथ ही साथ बनाते जाइए, क्योंकि इस समय के बाद ये वीडियो हम हटा देंगे यहाँ से जब हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। इसलिए आप सभी लोग पूरा का पूरा देखिए और पूरा वीडियो इसको देखने के बाद अपना नोट साथ ही साथ तैयार करते जाइए। इसलिए हम एक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। थैंक यू।